आज का बाइबल का वचन उन लोगों के लिए है जो बहुत दुखी है, निराश है, परेशान है, तानों से तंग आ चुके हैं, उनके लिए है। पूरे दिल से इस वचन को रिसीव करना और आप 100 नहीं 200% आपके जीवन में यह वचन कार्य होते हुए देखोगे। भजन संहिता 127 के 3 में बाइबल हमें बताती है, देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो गर्व का फल है ना, जो औरत, जो बहन मां नहीं बन पा रही है ना, आज उनके लिए वचन है। परमेश्वर बोल रहा है गर्व का फल मेरे ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर देता है वो गर्व का फल। मांगो उससे, परमेश्वर बोलता है मेरी ओर से मांगो उससे, प्रभु तेरी ओर से मुझे चाहिए, मुझे वो ब्लेसिंग चाहिए, तू देने वाला है और मुझे इस ब्लेसिंग से वंचित नहीं होना है। अब्बा मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर से मांगो, वो 100% तुमको देगा। और रोमियो 4:19 में बाइबल हमें बताती है, वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। जब अब्राहम को संतान नहीं हुई थी तो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे संतान दूंगा करके। अब्राहम बूढ़ा हो गया लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि वो जानता था सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला है ना वो पूरा करेगा। वो अपनी किसी बात से इनकार नहीं करता, वो उस पर अटल रहा। उसने बोला है वो करेगा, चाहे मेरी मरी हुई शरीर क्यों ना हो, चाहे मेरा गर्भ क्यों ना मरा हो, उसमें बच्चा उत्पन्न करने की ताकत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने बोला है ना वो पूरा करेगा। उसने अपने विश्वास को कभी भी कमजोर होने नहीं दिया। भले ही बहुत साल लगे उसको, 24-25 साल लगे उसको बच्चा मिलने के लिए, लेकिन वो 24-25 साल में उसने अपनी उम्मीद नहीं खोई, क्योंकि वो जानता था वो है ना जिसने बोला है, वो जानता है मेरी जरूरत क्या है, वो पूरा करेगा। इब्रानियों 11:11 में भी परमेश्वर बोल रहा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जब उसने जान लिया ना, उसने बोला है वो पूरा करेगा, तो वो गर्भ धारण करने की शक्ति भी पाई, बूढ़ी होने के बावजूद भी। 90 साल में उसने बच्चा जना। तो परमेश्वर आज हमें नहीं देगा, परमेश्वर 100 नहीं 200% देगा। बस मांगो उससे, प्रभु गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है और मुझे वो चाहिए। बोलो उसे, वो देने के लिए तैयार है। हम मांगते नहीं है, मांगो उसे। हम मांगने के बाद भी कुड़कुड़ाते हैं, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसे हन्ना को बच्चा नहीं हुआ तो उसकी सौतन उसको बोलती थी तुझे तो बच्चा ही नहीं है, तू बाज है, बहुत ताने सुनाती थी उसको। आज दुनिया में हमें भी ताने सुनाते होंगे लोग, हम भी निराश हो रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है जैसे हन्ना को दिया ना वैसे मैं तुझे दूंगा, जैसे अब सारा को दिया ना वैसे मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर को ये भी बोलना, परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक में 23 के अध्याय में अपने 26 में बोला है, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाज होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर तूने बोला है ना मेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। देख मेरा आज गर्भ नहीं ठहर रहा है प्रभु, आज मैं अपने गर्भ को जीवित करती हूँ तेरे इस वचन से। आज से मेरा गर्भ ठहरने लगेगा प्रभु, आज से तू इसमें अब्बा बच्चा देगा। वो तेरी ओर से है प्रतिफल अब्बा, और उस प्रतिफल को मैं रिसीव करती हूँ अब्बा। अब्बा तूने दिया है, मैं ये लेना चाहती हूँ। अब्बा को बोलो, वो देने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता हम रोते रहे, हम कुड़कुड़ाते रहे, कभी नहीं कुड़कुड़ाना है।
जैसे हन्ना को उसकी स्वतंत्र हर बार उसको सुनाती थी, तभी भी हन्ना एक बार भी पलट के जवाब नहीं दी, एक बार भी। वो शांत रहती थी और बस प्रभु के पास जाती थी और प्रभु को बोलती थी, मुझे एक बच्चा दे, मुझे एक बच्चा दे, मुझे एक बच्चा दे जो मैं तेरे राज के लिए दूंगी। बस मुझे एक बच्चा दे, मेरा बाज पर मेरी नाम धराई मुझसे दूर कर अब्बा। बस उसके पास जाके गिड़गिड़ाती थी, और सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, जाओ उस अब्बा के पास, जाओ उस पिता के पास और बोलो, यीशु मैं आई हूं, यीशु मुझ पे ध्यान दे, मैं तेरे पास आई हूं। बहुत ताने सह लिए अब्बा, बहुत नाम धराई सुन ली अब्बा, बहुत नाम धराई हुई अब्बा। आज तो मेरी नाम धराई दूर कर अब्बा, आज तो मेरी नाम धराई दूर कर। तूने कहा है गर्व का फल तेरी ओर से प्रतिफल है, वो प्रतिफल मुझे चाहिए अब्बा। तूने कहा है तेरे देश में कोई किसी का भी गर्भपात नहीं होगा, कोई निर्वंश नहीं रहेगा, सबको वंश होंगे, तूने कहा है, और वो मुझे चाहिए अब्बा। अब्बा मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ, मैं इस वचन पे मनन करती हूँ अब्बा, और मैं तुझ पे भरोसा रखती हूँ। मैं 1% भी पिता परमेश्वर अपना मन झूठी बातों पे नहीं लगाऊंगी, अपना मन इधर उधर नहीं भटकाऊंगी अब्बा। चाहे कितने भी ताने हो अब्बा, मैं जवाब नहीं दूंगी अब्बा, और मैं ये आशीष पाके रहूंगी अब्बा, क्योंकि तूने मुझे आशीष की बारिश होने के लिए बुलाया है अब्बा, और मैं तेरे आशीष, तेरे दिए हुए आशीष से वंचित रहूं, ये तू कदापि नहीं चाहता अब्बा। मैं इसे चाहती हूँ, तू इसे पूरा कर अब्बा, मेरे को ये चाहिए। बोलो, लड़ो अब्बा से, अब्बा तेरे वचन में कहाँ है? तूने कहा है तेरे वचन का एक बिंदु, एक मात्रा भी बिना पूरे हुए वापस नहीं आएगा। तो अब्बा ये तो पूरा का पूरा वचन है अब्बा, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दीजिए, मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार ये होने दीजिए अब्बा। आज मेरी मरी हुई गर्भ जीवित होगी यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करो, कबूल करो, उसके ऊपर बोला है अब्बा ने, कबूल करो, इसको रिसीव करो। चाहे कितना भी तकलीफ हो, डॉक्टर ने ना बोला हो, डॉक्टर के ऊपर का डॉक्टर है वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, ना उसका हाथ छोटा हुआ है। बोलो उसे, उसके पास जाओ, उसके पास रो। जैसे याकूब ने, जब तक परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया तब तक उसको जाने नहीं दिया, तब तक उसको छोड़ा नहीं, परमेश्वर से वो लड़ता रहा। लड़ो आज परमेश्वर के साथ, बोलो परमेश्वर को, तूने लिखा है, तूने बोला है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए। बहुत नाम धरा ऐसे लिया अब्बा, बहुत रोई आप। आज के बाद से मैं कभी नहीं रोऊंगी, क्योंकि तू मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने वाला है, क्योंकि तू मेरे घर में फल डालने वाला है। चाहे कितना भी हो अब्बा, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगी, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगी अब्बा, और मैं जानती हूँ आप मेरे लिए करके दिखाओगे अब्बा, क्योंकि मेरा भरोसा आप पर है। हमारा विश्वास है ना, परमेश्वर को ना काम करने के लिए मजबूर करता है। इतना अटल विश्वास रखो ना, परमेश्वर खुद बोले, स्वर्गदूत तू रुक जा, मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मैं खुद जाऊंगा वहां पे, वो काम मैं पूरा करके आऊंगा। इतना अटल विश्वास रखो कि परमेश्वर खुद उतर के आना पाए। इतना परमेश्वर जब उतर के आएगा ना, वो अपने हर एक वचन को पूरा करता जाएगा, और उसकी ब्लेसिंग आप अपने जीवन में 100 नहीं 200% देखते रहोगे। और आपकी बार जो आपके आंखों में आंसू होंगे ना, वो आंसू दुख के नहीं होंगे, वो आंसू ताना के नहीं होंगे, तकलीफ के नहीं होंगे, निराशा के नहीं होंगे, उदासी के नहीं होंगे। वो आंसू आपके खुशी के आंसू होंगे, और आप इतना धन्यवाद करोगे ना अब्बा को कि आप बयान नहीं कर पाओगे। बस अब्बा को बोलो, अब्बा तूने बोला है, तेरे वचन पे मुझे भरोसा है, तुझ पे मुझे भरोसा है, अब की महिमा पहले से बढ़कर देखूंगी अब्बा मैं, तो अपने बड़े नाम के निमित्त ये कर। यीशु नाम छोटा नाम है,
लेकिन उसमें इतना पावर है ना, शैतान की जितनी तंत्र मंत्र से जकड़ी हुई सारी जो जकड़न है ना, जो घर बंद करके रखी है, वो पूरी की पूरी टूटती जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में नई ब्लेसिंग लाएगा, संतान लाएगा बहुत अद्भुत तरीके से। क्योंकि जब वो देगा ना, बहुत अद्भुत तरीके से देगा, उसे कोई छीन नहीं पाएगा। बस प्रभु को बोलो, तू दे, मुझे चाहिए। बस प्रभु आपकी महिमा पहले से बढ़कर होने दीजिए। मैं गवाही दूंगी अब्बा, मैं तेरे लिए जीऊंगी अब्बा, मैं तेरे लिए उठूंगी अब्बा। ये बच्चा तेरी महिमा का कारण होगा अब्बा। जैसे हन्ना ने दिया शमूएल को, वो परमेश्वर के राज में परमेश्वर की महिमा करता रहा, वैसे ये बच्चा अब्बा तेरी महिमा करता रहेगा। चाहे जो भी हो जाए, तेरी महिमा होती रहेगी अब्बा। मुझे गर्व का फल चाहिए अब्बा, तेरी ओर से है, मुझे चाहिए। और अब्बा देगा, बस उससे मांग। गॉड ब्लेस यू। रिसीव करो इस वचन को, आपके जीवन में होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।